इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीजस की कहानी सुनाई जाती है, यानी कि डीमन लॉर्ड की, जो कि कह रही होती है कि इस दुनिया में मैं काफ़ी लंबे समय से जी रही हूँ और मैंने देखा कि मैं इस दुनिया को कभी जीत नहीं सकती थी। इसी वजह से मैंने एक डीमन लॉर्ड के तौर पर अपनी प्रजा की रक्षा करने का फैसला किया और इस दुनिया को जीतना चाहा। पर एक दिन एक हीरो आया जिसने मुझसे कहा कि स्टूपिड वॉर को रोक देते हैं और चलो एक साथ बात करते हैं। डीमन लॉर्ड उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई, यानी कि सेसु से। सेसु ने इसे एक ब्राउच दिया। डेजस ने पूछा ये क्या है। सेसु ने कहा इस ब्राउच को एक शांति का प्रतीक मान लो जो कि मैंने तुम्हें दिया है, तो चाहे जो हो जाए तुम्हें हमेशा इंसानों के साथ शांति बनाए रखनी है। और डीजस ने उसकी बात मान ली। उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी दुनिया में कभी भी शांति आ पाएगी और वो शांति भरी लाइफ जी पाएगी, पर सेसु की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। फिर हमें कुछ साल बाद दिखाया जाता है कैसल में, जहाँ डीजस के पास एक लेटर आता है जो कि डेस्टेनिया से होता है, जिसमें लिखा होता है कि सेसु जो कि हीरो था वो गायब हो चुका होता है। इसे इस चीज पे विश्वास नहीं हो रहा होता, पर डीजस ने सेसु के साथ जो वादा किया था वो निभा रही होती है। वो कहती है कि बेशक सेसु गायब हो चुका हो, पर इंसान और डीमंस के बीच में शांति हमेशा कायम रखेगी और तब तक हम नहीं रुकेंगे जब तक हम आखिरी तक शांति ना फैला दे इस दुनिया में। फिर हम देखते कुछ साल बीत जाते हैं और इंसानों और डीमंस के बीच में अब शांति फैल चुकी होती है। डीजर यहाँ मार्केट में घूम रही होती है, पर वो देखते जो उसका ब्राउच जो कि सेसु ने दिया था वो टूट चुका होता है। ये सोचती है कि लगता है इसे ज्यादा साल तक पहन लिया, इसी वजह से ये टूट गया है। वैलिड से कहता है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, डेस्टेनिया में एक अच्छा ज्वेलरी बनाने वाला है, मैं इसे वहां पे ले जाऊंगा। ये इसका शुक्रिया करती है। इस एपिसोड का नाम है रिसीविंग अ गिफ्ट फॉर अ सेकंड टाइम। फिर हमें करीब 5 साल बाद दिखाया जाता है, जहाँ एक गार्ड आता है और कहता है डेस्टेनिया ने हमारे विलेजेस के ऊपर हमला कर दिया है, वो बिना किसी वजह के हर किसी को मार रहे हैं। वैलिड कहता है लॉर्ड अभी तो सिर्फ 5 साल हुए। तो यहाँ डीजर सबको कहती है कि तुरंत ही सारे ऑफिसर को यहाँ पे बुलाओ और 2 लोगों को ये डेस्टेनिया भेजती है ताकि इस चीज की इंफॉर्मेशन भी डेस्टेनिया तक पहुंचा सके। डीजर सोच रही होती है कि चाहे जो हो जाए वो सेसु से अपना वादा नहीं तोड़ने वाली। वहीं पे हम देखते सारे डीमंस अपना खाना वाना सब कुछ एक वेयर हाउस में रख रहे होते हैं क्योंकि वॉर चल रहे होते हैं। ये सोच रही होती है कि करीब 1 महीना हो चुका है पर अब तक डेस्टेनिया से कोई रिप्लाई नहीं आया। अगर ऐसे ही चला तो वो सेसु से अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगी। उतने में यहाँ पे वेल्ड आता है और बताता है कि टेरेन शैटर आपसे मिलने के लिए है, जो कि ट्रेडिंग कंपनी का मालिक है, वो आपसे बात करना चाहता है। तो डीमन लॉर्ड कहते हैं कि मैं चाहकर भी उसे मना नहीं कर सकती, उसे अंदर आने दो। जिसके बाद ये ऐसी एक बात करता है जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर को गुस्सा आ जाता है। पर टेरेन कहता है मैं सचमुच सीरियस हूँ, मुझे हल्के में मत लो और ये ऑफर मैं तुम्हारी भलाई के लिए दे रहा हूँ। मैं अपनी ट्रेडिंग कंपनी की ताकत की मदद से इस वॉर को रोक सकता हूँ। मैं इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान हूँ, तो मैं अपनी ताकत की मदद से दुनिया की हर चीजें रोक सकता हूँ। बस मेरी एक ही कंडीशन है। तो डीजस कहती है तो तुम्हारी वो कंडीशन ये है कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। ये कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बन जाओ, क्योंकि एक डीमन लॉर्ड को अपनी साइड रखना तो काफी अच्छी बात होगी। ये कहती है तुम मुझे स्लेव बनाना चाहते हो। टेरेन कहता है कि तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और तुम्हें एक वाइफ के तौर पर कौन नहीं चाहेगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम अपने आप को क्या समझना चाहते हो। और शादी वाले दिन ये पेंडेंट मैं तुम्हें पहनाऊंगा, इसके ऊपर कर्स होता है। ये सभी डीमंस हैरान हो जाते हैं। जीसस कहते हैं ये चीज तुम्हें कहाँ से मिली। टेरेन कहता है कि मेरी भी कई सारी जगह है जिससे मैं ये चीज ला सकता हूँ, तुम्हें उस चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वेल्ड कहता है इस चीज को लेने की आपकी कोई जरूरत नहीं है, ये ऑफर काफी ज्यादा घटिया है। पर यहाँ पे ये कहती कि मुझे थोड़ा समय दो सोचने के लिए। टेरेन कहता है कि मेरे पास समय की कमी नहीं है, पर तुम देखो क्या तुम्हारे पास सचमुच टाइम है सोचने के लिए। डीजस फिर अकेले रूम में सोचने लग जाती है क्या ये सही रहेगा। डीजस को सेसु से वो वादा याद आ जाता है और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए वो उसका प्रॉमिस निभा के रहेगी। उतने में यहाँ वेल्ड आ जाता है और कहता है कि आपको इस चीज को एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं, हमारी पूरी आर्मी और मैं आपके लिए अंत तक लड़ते रहेंगे। तो डीमन लॉर्ड कहती है कि तभी तो मैं इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम सबको अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं एक फूलिश वुमेन हूँ जिसे डीमन लॉर्ड की गद्दी का कोई अधिकार नहीं है, पर वेल्ड कहता है मैंने अब तक हार नहीं मानी है। वहीं पे हम देखते टेरेन को जो कि इस मिस्टीरियस पर्सन से बात कर रहा होता है और कहता है कि जैसा हमने सोचा था जो डीमन किंगडम है आज से वो हमारा हुआ, तो अब हमें शायद मैजिक सोल्जर्स को वापस बुला लेना चाहिए। ये कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर टेरेन कहता है इसमें दिक्कत क्या है, डीमन किंगडम तुम्हारा हुआ और वो लड़की मेरी हुई, इसमें दिक्कत ही क्या है। पर वो आदमी कहता है ये मेरा मास्टर का हुक्म है, इसे मैं टाल नहीं सकता। फिर हमें शादी वाले दिन दिखाया जाता है जहाँ सब कुछ सजावट हो चुकी होती है। सारे डीमंस काफी गुस्सा लग रहे होते हैं और इंसान को समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे वो, क्योंकि एक डीमन एक इंसान से शादी करे वो भी एक घटिया इंसान से, इन्हें वो बर्दाश्त नहीं होता। उतने में हम देखते हैं डीजस यहाँ पे आ जाती है और जो चर्च के फादर होते हैं वो इन दोनों की शादी कराने लग जाते हैं। और टेरेन उस कर्स वाले पेंडेंट को यहाँ डेजस को पहनाने के लिए ले आता है और कहता है कि यहाँ सुन लो सारे डीमंस,
आज से मैं तुम्हारा यहाँ पे राजा हूँ और ये लेडी आज से मेरी सर्वेंट है। मैं हूँ तुम्हारा नया डीमन लॉर्ड और आज से इस किंगडम पे मेरा राज है, यानी कि टायरन ट्रेडिंग कंपनी का। और मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक अच्छा डीमन लॉर्ड बनूंगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टायरन फिर उस पेंडेंट को डीजस को पहनाने लग जाता है, पर वहीं पे डीजस सोच रही होती कि काश कुछ ऐसा हो पाता, वो सेसु को आखिर बार देख पाती। यहाँ पे उतने में एक ब्लास्ट होता है और सेसु ऊपर से कूद के निकल आता है और कहता है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गया प्रिंसेस। डीजस समझ जाती कि यही सेसु है, बस दूसरे रूप में। यहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश होती है। टायरन पूछता है कि तुम हो कौन, और वो इतना डर चुका होता है उन मिस्टीरियस पर्सन को सेसु के ऊपर हमला करने के लिए कहता है। पर इससे पहले यहाँ पे लिविया आ जाते हैं, जो कि अपनी ताकत की मदद से इन लोगों के ऊपर हमला कर देती है और ये लोग जमीन में गिर जाते हैं। लिविया फिर डीजस को कहती है कि सचमुच तुम्हारे ऊपर व्हाइट बिल्कुल सूट नहीं करता, तो अगली बार वेडिंग की ड्रेस बिल्कुल मत पहनना, वो काफी घटिया लगता है तुम्हारे ऊपर। हम फिर उस मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जो कि मैजिक का यूज करके लिविया के ऊपर हमला कर देता है और उसे पकड़ लेता है। ये कहता है कि सचमुच समुद्र की गॉड होने की वजह से तुम काफी ज्यादा शक्तिशाली हो, पर अब तुम्हारा अंत आ चुका है, और ये लिविया के ऊपर हमला कर देता है। पर इससे पहले लिविया को कुछ होता, पीछे से सेसु इसके ऊपर हमला कर देता है और ये दूर जाके गिर जाता है। सेसु फिर इस मिस्टीरियस पर्सन को कहता है कि मुझे नहीं पता तुम लोग कौन हो, पर डीजस को रुलाने के लिए तुम्हें इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। पर वो मिस्टीरियस पर्सन कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम हीरो वापस आ गए, मुझे इस चीज की रिपोर्ट अपने मास्टर को देनी पड़ेगी, और ये सेसु के ऊपर हमला कर देता है। पर सेसु काफी ताकतवर होता है इससे। सेसु कहता है तुम हार क्यों नहीं मान लेते, तुम अपने मास्टर का नाम बता दो। ये कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुझे इस चीज की रिपोर्ट मास्टर को देनी पड़ेगी, तुम इस दुनिया में वापस आ चुकी हो। और यहाँ से ये गायब हो जाता है। पीछे से उतने में डीजस आ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ गए थे सेसु, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। सेसु कहता है मुझे माफ करना, मेरे साथ ऐसी चीजें हुई मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया। ये सब फिर उन मिस्टीरियस पर्सन के मुखौटे उतारते हैं, पर जैसे ही इन्हें ये छूते हैं ये लोग राख में बदल जाते हैं। इन्हें पता चलता है ये एक मैजिक सोल्जर जो कि कर से बने हुए हैं। यहाँ पे सेसु समझ जाता है ये सब तोमा का काम है, इसे किस तरह तोमा को पकड़ना पड़ेगा। तो डीजस कहती है तोमा को इस चीज के लिए माफ बिल्कुल नहीं कर सकती है। सेसु कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे रेगुलस के पास जाना है, तुम यहाँ पे सब कुछ संभाल लोगी ना। ये कहती है कि हाँ मैं सब कुछ संभाल लूंगी। रेगुलस एक बीस्ट मैन का नाम होता है, यानी कि डेमी ह्यूमन का नाम, और सेसु वहीं पे जा रहा होता है। ये कहता है कि मुझे पीस कायम करनी है और तुम्हें मेरा प्रॉमिस तो याद होगा ना, आपकी दुनिया भर में हमें शांति फैलानी है। डीजस कहती कि हाँ मुझे हमारा प्रॉमिस याद है। जिसके बाद लिविया कहती क्या हम और जगह जाने वाले हैं, मैं काफी ज्यादा थक चुकी हूँ, पूरी रात में लोगों से लड़ते हुए भागती यहाँ पे आई हूँ। कुछ देर बाद यहाँ पे टिया और वेल्ड भी आ जाते। टिया कहती इस ब्रोच को तुम ही उसे दो तो अच्छा रहेगा। सेसु टिया का शुक्रिया करता है और डीमन लॉर्ड यानी कि डीजस को उसका अगला ब्राउज देता है और कहता है ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए दूसरा तोहफा है। डीजस इसे देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सेसु उसे गले में पहना देता है। आखिर में पता चलता है कि टायरन को गिरफ्तार कर लिया गया है। हमें फिर डीजस को दिखाया जाता है, जो कि सेसु को कहती है कि वो उसके साथ आना तो पसंद करेगी, पर वो उसके साथ जा नहीं सकती क्योंकि वो अब डीमन लॉर्ड है। यहाँ पे ये कहता है कि चिंता मत करो, जब मैं वापस आऊंगा मैं तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगा। डीजस ने टिया को परमिशन दी होती है कि यहाँ पे वो अपनी दुकान खोल सकती है। सेसु कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। जिसके बाद ये लोग तैयार हो जाते हैं और सेसु कहता है कि मैं तुमसे दोबारा मिलने जरूर आऊंगा, और आगे के लिए सफर के लिए ये लोग निकल जाते हैं। फिर जो कहानी वो ऐसा टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं ये हर वीडियो में डायरेक्ट कहता हूँ, पर क्या करूँ यार, ये आदत सी हो गई है। तो बस यही कहना चाहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश करूँ। आपको अगर पसंद आए तो कमेंट कीजिए, पसंद आए तो कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।